हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नवंबर 2023 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है इस महीने आपके लिए और डिवाइन की क्या गाइडेंस है। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, उनका स्मरण करें और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज गाइड कीजिए पाइसेस मीन राशि, देख रहे हैं पाइसेस मीन राशि वाले के लिए क्या आ रहा है नवंबर 2023। एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहेगा पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। ओके, एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहेगा पाइसेस मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2023। नवंबर मंथ की एनर्जीज क्या रहेंगी पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ट्रूथ, ओके, क्या रहा है नवंबर 2023 में पाइसेस के लिए। ओके, क्या एनर्जीज रहेंगी पाइसेस की मंथ में, किस एनर्जीज में रहेंगे, माइंडसेट कैसा रहेगा, माइंडसेट कैसा रहेगा पाइसेस का, चैलेंजेस क्या रहेंगे आपके बच्चों के नवंबर 2023 में। थैंक यू। वाइज काउंसलर, बॉटम ऑफ द डेक। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंसेस रहेगी पाइसेस मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 के लिए। करेज, ओके, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है नवंबर मंथ में। हाँ, पाइसेस मीन राशि वालों को किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, प्लीज़ गाइड कीजिए। फियर, और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी, अहिंसा, देख लेते हैं लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है उनकी तरफ से नवंबर मंथ के लिए आपके लिए पाइसेस। ओके, respect, show respect for your teachers or whoever mentors you. Okay, my dear. लेट्स सी, देखते हैं आपका एनर्जी ऑफ द मंथ क्या है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, ओके, क्या रहा है 10 ऑफ फायर, चैरियट, 10 ऑफ वाटर, 5 of air,
4 ऑफ फायर, ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ फायर। आपकी एनर्जीज 4 ऑफ वाटर, 4 ऑफ कप्स, आपका माइंडसेट 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ अर्थ की एनर्जीज, आपके ऑब्स्टिकल 7 ऑफ एयर, 7 ऑफ सोर्ड्स, और लास्ट कार्ड है 8 ऑफ वाटर जो कि है 8 ऑफ कप्स। माय डियर पाइसेस, ये जो मंथ रहने वाला है आपका, जो आपकी मंथ की एनर्जीज ही है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। तो यस, ये मंथ, नवंबर मंथ जो है पाइसेस, आप लोगों के लिए चैलेंजेस भी लेकर के आ रहा है। चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। कुछ चीज़ों में आपको लॉसेस में भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यस, ये बदलाव के बारे में बता रहा है। लेकिन हर बदलाव, जैसे हम कहते हैं ना कि वो बुरा नहीं होता है, ओके। ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये बेसिकली आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें लाने के लिए ही हो रहे हैं। नॉर्मली ये जो बदलाव मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, वो आपकी मटेरियल लाइफ को लेकर के, या फिर मटेरियल चीज़ों को लेकर के, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फाइनेंसिस को लेकर के उतार चढ़ाव होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इस वक्त में पाइसेस, कि आपको अपने आप को बैलेंस करके चलना है। आपको यहाँ पर ना किसी भी तरह के, क्योंकि जब हमने आपके कार्ड शफल करे थे तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर फियर का कार्ड था, और उसके नीचे मैं भी देख रही हूँ यहाँ पर फेलियर की एनर्जीज है, ओके। और यहाँ पर भी जो आपके लिए आया था, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो बेसिकली ये जो भी चीज़ें चल रही है, आपको यहाँ पर इन चीज़ों को प्यार से, शांति से, नम्रता से इन चीज़ों को हैंडल करना है, मैच्योरिटी से इन चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि ये जो भी बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ये टेम्परेरी बेसिस पर चीज़ें चल रही हैं। आगे जाके चीज़ें जो है बैलेंस हो रही हैं। चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, 10 ऑफ फायर की एनर्जीज है, जो कि बता रहा है फॉर श्योर शुरुआती मंथ के जो शुरुआती दिन होंगे, उनमें आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ओवरवर्कड आप फील कर सकते हो, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं, करियर में है, बिजनेस में है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जितना काम कर रहा हूँ, जितने अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, जितनी मेहनत कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। उस हिसाब से मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अभी आपके करियर पर भी बेस्ड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी बेस्ड हो सकता है। तो कहने का मतलब, जिस वजह से कि आप अपनी तरफ से भी कुछ मिस्टेक्स आप कर सकते हो, कुछ गलतियां आप कर सकते हो, ठीक है। फ्रस्ट्रेट आप हो सकते हो। बेसिकली शुरू के जो 10 डेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस महीने के शुरुआती दौर में आप लोगों में इनबैलेंस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इनबैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है पाइसेस की, शुरू के जो 10 डेज रहेंगे, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लें जितनी आप पूरी कर सकें। किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में या किसी भी तरह के दबाव में ना अपने ऊपर ओवर बर्डन ना कैरी कर लें, क्योंकि ऐसा ना कर लें कि बाद में आपको पछताना पड़े कि मैंने ये लिया ही क्यों, ये मेरे से काम हो ही नहीं रहा है, या मैं इस काम को कर ही नहीं पा रहा अकेले, ठीक है। तो कहने का मतलब, जहाँ पर आपको अभी से ये ध्यान रखना है कि जहाँ आप जिस चीज़ को आप कर पाएँ उसे ही ले, और जितना काम कर पाएँ उतना ही लें, जितना ना कर पाएँ आप उसे नो बोल दें, ठीक है। और इस एनर्जीज़ को आपको इसी तरीके से हैंडल करना है। अदरवाइज़ अगर आप ये चाहें कि ओके, अपना जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि ख़ास करके जॉब में ऐसा होता है, ठीक है, कि अपने नंबर बनाने के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर ले लेते हैं। बॉस ने बोला ठीक है हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, उसका काम भी कर लेंगे, इम्प्रेस करना है, तो वो काम नहीं करना है इस वक्त में। अदरवाइज़ वहाँ आप कंप्लीशन नहीं दे पाओगे। कहने का मतलब, उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, या तो अगर कंप्लीट कर भी लिया तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, और उसका आउटकम भी आपको जितना आप सोच रहे हो ना उस हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको रिग्रेट ही होगा कि मैंने इतना प्रेशर लिया ही क्यों,
ठीक है। तो इससे पहले कि रिग्रेट हो इस चीज़ का और उसका आउटकम भी आपको उस हिसाब से नहीं मिले, तो पहले से ही आपको यहाँ पे सावधान किया जा रहा है कि इतना बर्डन कैरी मत करो। घर में भी मैं कहूँगी अपनी चीज़ों को बांटना सीखिए, डिवाइड करना सीखिए। यहाँ पर ना मैं कहूँगी थोड़ा आपको रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा आपको काम होने की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है। अपने हिसाब से जितना आप काम कर पाएँ उतना काम कीजिए, ओवर बर्डनड मत होइए। हो सकता है कुछ ऐसे या तो आपके घर में कुछ ऐसा फेस्टिवल टाइम तो है ही है, कुछ ऐसा हो सकता है कोई ऐसे सीजन्स आ रहे हों या कुछ घर में सेलिब्रेट किया जा रहा हो, जिस वजह से कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो। तो अपने ऊपर ना लेकर के थोड़ा डिवाइड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर काम आता हुआ किसी तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा मैच्योरिटी से आपको हैंडल करने की ज़रूरत है, ओके। और यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ भी जो है ना 4 ऑफ वाटर्स की एनर्जीज़ हैं। और देखिए अगेन बोलूँगी, मन में आपके क्या चल रहा है, मन में जो आपकी मेंटालिटी की बात की जाए 10 ऑफ अर्थ की एनर्जीज़ है और आपकी खुद की जो एनर्जीज़ है वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज़ है, निराशा कहें या फिर बोरिंग एनर्जीज़ कहें, आप खुश नहीं हो, जो भी है खुश नहीं हो आप इस महीने, आपको वो खुशी फील नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, चीज़ें सेटल हो रही हैं आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं है खुश होने के लिए। आगे की कार्ड जितने ब्यूटीफुल आए हैं माय डियर, ठीक है, ये सिर्फ शुरू के 10 डेज़ की ही मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ। आगे की कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की कमी है, आपके अंदर एक वो अभाव है, खालीपन है कि कुछ कमी है। मतलब मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, या वैसा नहीं मिला, जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं हुआ। एक वो अभाव वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस एनर्जीज़ में आप हो। कहने का मतलब आपकी वाइब्स पता कैसी हैं कि आप कमी निकाल रहे हो हर चीज़ में, ठीक है, कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। आप पॉजिटिव साइड्स को नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ नेगेटिव साइड्स को देख रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो। और मेंटली भी अगर देखा जाए, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को लेकर के सोचना, बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस करना पास्ट से, लोगों से, ठीक है, वो कंपैरिजंस करते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। हालांकि यहाँ पे आपके परिवार का, आपका फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है आपको पूरा। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, चाहे आपके स्पाउस हो, आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हो, आपको फुली सपोर्ट है इस महीने, लेकिन आप फिर भी कमी ढूंढ रहे हो, ओके। तो यहाँ पर क्योंकि 5 ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर और 4 ऑफ वाटर्स की भी एनर्जीज़ है, तो यहाँ पर बताया आपको ये जा रहा है पाइसेस कि यहाँ इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना आप खुद सोच करके क्रिएट कर रहे हो। थोड़ा ना चीज़ों को पॉजिटिवली देखना शुरू कीजिए इस महीने, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आगे ठीक हो रही हैं और ये आपकी मेंटालिटी पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का कि कैसा आप सोच रहे हो, वैसी ही चीज़ों को आप आगे अपनी लाइफ में लेकर के आओगे। अगर आप शुरुआत में ही इतना डिसबैलेंस हो जाओगे, अपने आप को स्टेबल नहीं करोगे, बैलेंस में नहीं लेकर के आओगे, जागोगे नहीं, ठीक है, बैलेंस में नहीं आओगे, तो चीज़ें फिर आगे फ्लो बैलेंस होते होते वक्त लगेगा, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बेसिकली ये जो शुरू के 10 डेज़ है ना, ये आपका जो कार्ड आया फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज, ये साफ आपको ये बता रहा है कि शुरुआती जो दिन रहेंगे आपके नवंबर मंथ के, वो थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे और आपको उनसे लेसन सीखना है। लेसन क्या सीखना, अब वो आपको देखना है कि आप उसे लेसन सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। नहीं सीखोगे तो चीज़ें डिले होंगी, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ें सीखनी है। आपको इस सिचुएशन में किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, आपको किस तरीके से पॉजिटिव रहना है, ठीक है।
आपको किस तरीके से चीज़ों को डिवाइड करके अपनी लाइफ में चलना है, ये आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत है। क्या आप पुरानी गलतियाँ फिर से दोहरा रहे हो? क्या आप फिर से अपने ऊपर किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में या फिर अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में आप अपने ऊपर बर्डन ले रहे हो? क्या आप हर बार ऐसा करते हो? क्या आप समय पर किसी को ना नहीं कह पाते हो? क्या आप वही सेम गलतियाँ दोबारा से दोहरा रहे हो? अगर वही सेम चीज़ें दोबारा से हो रही हैं, दैट मीन्स कि आपने अपने लेसन्स नहीं सीखे हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइन जो है वो लेसन सिखा रहे हैं, और जब तक आप उस लेसन को सीख नहीं लोगे वो चीज़ रिपीट वही चीज़ होगी, वही साइकिल सेम घूमता रहेगा। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में ये चीज़ें क्यों रिपीट होती रहती हैं, क्या रीज़न है, हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया ईश्वर का। कहते हैं ना, एक्चुअली आपने बिगाड़ा कुछ नहीं है। हमारी लाइफ में मुश्किल टाइम आता ही इसलिए है कि हमें उसमें से कुछ सीखना होता है, क्योंकि हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे होते हैं, जो चीज़ें सेम वही चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप वो पहले नहीं सीखे इसलिए वो चीज़ दोबारा आई कि अब सीख लो। अब भी नहीं सीखे तो फिर वो चीज़ दोबारा होगी आगे जा करके। तो इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस पर फोकस करें। टैरो कार्ड अगर आप देखते हैं माय डियर, तो इसे लाइटली मत लें, या तो देखिए मत, और अगर देख रहे हैं तो उसे लाइटली मत लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, देख करके इग्नोर कर देते हैं, उससे और बुरा प्रभाव पड़ता है। अब डिवाइन आपको ये बोलेंगे, भाई सुन लिया, ले लिया कि ये मुझे सीखना है या इस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर अप्लाई नहीं किया। क्यों? ये गलती हुई आपसे, तो अब इसको सुधारने का वक्त आ गया है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, कंपैरिजंस करना बंद कर दीजिए, भले ही वो किसी अदर पर्सन से हो, किसी अदर जॉब से हो, या पास्ट से हो, पास्ट के कोई आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हो। कंपैरिजंस नहीं करने हैं कि मेरे पास पास्ट में अगर मैंने वो कर लिया होता तो आज मेरे पास ये होता, या मैं उसको कर लेता तो वो चीज़ मेरे पास होती। समझ रहे हैं? वो चीज़ें नहीं करनी है। और बेफजूल का जिसे कहते हैं ना कि डर में मत जियो इस महीने कि ओ मेरी लाइफ में क्या बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी चीज़ें फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, बर्डन, स्ट्रेसफुल क्यों हो रही है, मेरी लाइफ में इतना इनबैलेंस क्यों है। आपको बोला जा रहा है प्यार से चीज़ों को हैंडल करना सीखिए। आपके पास सपोर्ट है, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट है, आपके अपने आप के सपोर्ट हैं, उनमें खुशियों को ढूंढिए, उनसे मदद मांगिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ समय बिताइए। ठीक है? चीज़ों को मैनेज करना सीखिए। जहाँ पर नो कहने की ज़रूरत है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका घर है, कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, वहाँ नो कहिए। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कीजिए इस वक्त में, हेल्थ पर फोकस करने की जहाँ पर आपको बहुत ज़रूरत है। ओवर वर्क नहीं करना है, ओवर बर्डन नहीं होना है माय डियर। ठीक है? अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, जहाँ आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ आप प्रॉपर रेस्ट लें। ठीक है? ये आपके लिए आ रहा है। और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में तो आपको शुरू से ही रहना है। मैं कहूँगी जिस वक्त से आप ये देख रहे हो, चाहे नवंबर अभी आया है या नहीं आया है, आपको वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में आपको रहना है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ माने कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को देखिए और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए। ठीक है? ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि जितना आपका थॉट पॉजिटिव होगा, जितने आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी ही चीज़ों को बहुत ही ईजिली आप बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने मूड को ही अपलिफ्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जीज़ को ही अपलिफ्ट करना पड़ेगा। आपके अंदर ना बहुत कुछ तूफान चल रहा है इस महीने पाइसेस, बहुत उथल पुथल है, बहुत चीज़ें आप सोच रहे हो, बहुत कुछ आप सोच रहे हो। ठीक है? लेकिन सोच किस चीज़ के बारे में रहे हो? जो खालीपन है, जो नेगेटिव है। ठीक है? आप अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो। और पीछे देख रहे हो ये एस ऑफ कप्स की एनर्जीज, और इसको देख रहे हैं, अगर आप क्लोजअप देखेंगे यहाँ पर, मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर विंग्स हैं इस कप्स के। दैट मीन्स कि डिवाइन आपको ये कप भेंट में दे रहे हैं, आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप उस तरफ देख नहीं रहे हो। एक नई शुरुआत आते हुए दिख रही है, एक नया रिश्ता आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ हो सकती है। सबके लिए अलग अलग है, कोई एक फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप खुद ही बैलेंस में नहीं हो जो आप उस तरफ देख पाओ। ओके? तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ इस ऊर्जा से बाहर आइए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। ठीक है? अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे अपने इमोशंस को शेयर करना सीखिए। ठीक है? उनका सपोर्ट लीजिए। आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस महीने।
ठीक है, एक लाइट एनर्जीज में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। और आगे हम बात करते हैं, अगर आपके बाकी के महीने की बात अगर हम करें तो चैरियट की एनर्जीज है, 4 ऑफ फायर की, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। तो ये जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर इसे पॉजिटिवली हैंडल कर लेते हो माय डियर, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ओके, वो चीज़ें बैलेंस हो रही है, आप इन नेगेटिव चीज़ों पर विजय प्राप्त करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, और आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी दोबारा से आ रही है, वो खुशियाँ, वो सेलिब्रेशन दोबारा से होती हुई दिखाई दे रही हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस जो आपका लो हुआ था, एनर्जीज जो शुरू में आपकी डाउन थी, वो आफ्टर 10th ऑफ नवंबर मैं कहूँगी चीज़ें फिर से बैलेंस होंगी, फिर से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, अपने जो भी आपका बेसिकली ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आप दोबारा से रिचार्ज होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ना कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी वो विक्ट्री एंड वो रिकॉग्निशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिस पर आप काम कर रहे थे। ओके, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल कीजिए, जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, चीज़ों को ख़राब मत कीजिए। ओके, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और शुरू के 10 डेज़ तो और मैं आपको बोलूँगी कि जितना हो सके ना अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना फोकस बनाएं, मेडिटेट करें, ताकि आपको अंदर से वो बैलेंस मेंटेन करने में मदद मिले, क्योंकि अंदर से आप बैलेंस होगे तभी आपके 3D रियलिटी में वो चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी। ओके, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। चैरियट एक विक्ट्री का साइन है, एक विजय का साइन है, मुश्किलों पर विजय प्राप्त करना बेसिकली। ठीक है, ये किसी युद्ध के लिए जा नहीं रहा होता है, ये लड़ाई को जीत करके आ रहा होता है। तो आप भी एक ऐसी नेगेटिव लड़ाई को जीत रहे हैं। ठीक है, तो वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, वो खुशियाँ दोबारा से आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या फिर मैरिज प्रपोजल मैं कहूँ, या फिर उनकी लाइफ में मैरिज होना, इंगेजमेंट होना, रिश्ता पक्का होना। अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस पड़ रही थी कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे रिश्ते को, या कुछ उलझने आ रही थी, तो वो चीज़ें भी रिजॉल्व होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये शुरुआती टाइम जो है बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा, बर्डन रहेगा, लेकिन अब आफ्टर 10 डेज़, ठीक है, मुझे चीज़ें जो है बैलेंस आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। शुरू में चैलेंजेस हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। दैट इज़ वाई आपको बोला कि जो चीज़ें, जो बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। इतना डीमोटिवेटेड, इतना नेगेटिव आपको नहीं हो जाना है उस वक्त में। ठीक है, आपके लिए ट्रैवल भी स्पेसिफिक हो सकता है इस वक्त में चैरियट के साथ। ठीक है, मे बी आप कहीं ट्रैवल करें, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। ट्रैवल की एनर्जीज है, और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जैसे घर वापस आना होता है ना, कि फेस्टिवल टाइम पीरियड भी है, तो मे बी कुछ लोग घर वापस आ रहे हैं। ठीक है, अपनी फैमिली में आ रहे हैं। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आप ट्रैवल कर रहे हो। ओके, तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। इस आफ्टर 10th ऑफ नवंबर ना पाइसेस, आप लोग बहुत अपने आप को एक्टिव फील करने वाले हो बेसिकली। ठीक है, बहुत हेल्दी चीज़ों को आप फॉलो करने वाले हो, बहुत खुश, एक हैप्पी हेल्दी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। अपनी लाइफ में जो भी ये अबंडेंस को, खुशियाँ जो आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, उन्हें आप रिसीव कर रहे हो और बहुत अबंडेंट फील कर रहे हो, बहुत ही एक खुशी वाली वाइब्स आ रही है। तो येस, वो चेंज, आपका फाइनेंशियल मटेरियल चेंज, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब वो चेंज है आपकी लाइफ में। वो एक नेगेटिव फेज भी आप देख रहे हो, तो उसके बाद का पॉजिटिव फेज भी आप देख रहे हो। ठीक है, और लास्ट कार्ड की अगर बात की जाए, 10 ऑफ वाटर्स है, जो कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, 8 ऑफ फायर है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं कार्ड है ये, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज। अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंधों को आप शेयर कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं उसे स्पेंड करते हो आप ये दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो आपके स्पाउस हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेट्स हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली है, उनके साथ गेट टुगेदर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक जिसे कहते हैं शॉर्ट हॉलीडे आप प्लान कर सकते हो, किसी पिकनिक पर आप जा सकते हो। कहने का मतलब फैमिली टाइम,
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, फैमिली में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। बेसिकली इमोशनली बहुत फुलफिल्ड आप फील करोगे, बहुत ही ब्लेस्ड आप फील करने वाले हो। आप अपने रिश्तों को लेकर के, जो भी आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ आपका बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, आप भी बहुत प्राउड फील करोगे उनके साथ रहने को लेकर के। मतलब चीज़ों में बहुत, अगर कुछ अनबन आपके रिश्ते में चल रही थी ना, चाहे वो किसी भी लेवल पर थी, किसी भी रिश्ते को लेकर के थी, वो बहुत ही तेज़ी से मैं बदलाव आते हुए दिखाई दे रही हूँ। कोई गुड न्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। कोई फैमिली में आपकी कोई गुड न्यूज़ किसी तरीके से मिल सकती है। अभी वो गुड न्यूज़ सबके लिए अलग अलग टाइप की हो सकती है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे कंसीव करना चाह रहे थे, यहाँ पे कंसीव हो सकता है, ठीक है। फर्टिलिटी के चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला, कोई टूर आप प्लान कर सकते हैं कहीं जाने के बारे में, ठीक है। और मुझे कुछ ऐसा भी, आई डोंट नो, मुझे मिल रहा है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल पर जाना चाहते थे, किसी हॉलिडे प्लान कर रहे थे, तो वो भी मुझे यहाँ पे प्लानिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली बहुत ही अच्छे टाइम को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइसेस, ओके। मतलब जो स्ट्रेस है ना, वो मुझे आपके 10 ऑफ नवंबर तक का ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में बैलेंस आउट होती जाएगी। लेकिन यस, एक बात याद रखिएगा कि जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ना, चैरियट की एनर्जीज, चैरियट आया है आफ्टर 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद चैरियट आया है। इट मीन्स कि शुरुआती 10 डेज जो है वो आपके थोड़े युद्ध टाइप कह लीजिए, या फिर चीज़ों को बैलेंस करना, मैनेज करना, थोड़ा उनसे लड़ना, ठीक है, वैसी एनर्जीज है। तो उसमें, इस एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इन चीज़ों को, शुरू के जो 10 दिन है ना, इनको लेकर के आप अपने पूरे दिन को, पूरे महीने को कैलकुलेट मत कर लीजिएगा कि मेरा पूरा महीना वेस्ट जाने वाला है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। और ये जो मेरे प्यारे पाइसेस है ना, ये जो रीडिंग को सुनते हैं और इसकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, ये मैं उनकी एनर्जीज को कैच कर पा रही हूँ कि आप लोग अभी से जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आ रहे हो ना, जो आपने अभी से वो विचार कर लिया है कि यस, मैंने अभी से ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज शुरू कर देनी है, थैंकफुल रहना शुरू कर देना है, पॉजिटिव रहना शुरू कर देना है। दैट इज़ वाई इतनी ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत एनर्जीज आ रही हैं। माय गॉड, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर आपके लिए जो चैलेंज का कार्ड है, 7 ऑफ एयर, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ओके। देखिए यहाँ पर है 8 ऑफ वाटर्स आपके लिए। यहाँ पर ना आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, अभी जो मैंने आपको ये बात बोली कि जो भी आपने पहले गलतियाँ करी हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें, वो गलतियाँ दोबारा से नहीं हो। जो आपको लेसन सीखना था पहले, वो अब आपको सीख लेना है और सही से चीज़ों को मैनेज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यस, ये आपके लिए एक चैलेंज रहेगा इस वक्त में, ठीक है। तो थोड़ा अवेयरनेस की एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, किस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेरी रीडिंग में क्या आया था, मैंने क्या सुना, मेरे लिए क्या गाइडेंस थी, उसे ऑनेस्ट वे में पॉजिटिवली आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो 7 ऑफ एयर का कार्ड है ना, ये एक किसी चीज़ से बचने को, चोरी को दर्शाता है। दैट मीन्स कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है, इसे थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो डिवाइन जो है, डिवाइन से कुछ छुपा नहीं है, यूनिवर्स से कुछ छुपा नहीं है। हम इंसानों से चीज़ें छुपा सकते हैं, उन्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम डिवाइन को धोखा नहीं दे सकते। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस चीज़ का खासकर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऑनेस्ट वे में आगे बढ़ना है और अपने लेसन्स को सीखिए। रिपीट सेम वो गलती मत कीजिए। जो चीज़ें, जो इमोशंस, जो आदतें, जो रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, या जो थॉट्स आपने अपने अंदर बना रखे हैं कि ऐसा ही होता है, जो आपके हित के लिए नहीं है, उन्हें अब छोड़ करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, ये वक्त पता है क्या है पाइसेस, थोड़ा सा ना
एंजॉय कीजिए। यस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन उससे पहले जो चीज़ों को आपको फेस करना है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंकफुल की एनर्जीज में रहिए और मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर पीस को लेकर के आइए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। ओके, ये मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, तभी आपको सारी क्लैरिटी वो मिल पाएगी, चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है इस महीने के लिए। थैंक यू। चेंज, यस, मैंने आपको बोला तो ये वक्त ना चेंज का है। 5 नंबर का कार्ड था ये, और ये वक्त भी बता रहा है कि ये वक्त जो है बदलाव का है, तो एक्सेप्ट करें इस बदलाव को, लेकिन इन पॉजिटिव वे। यहाँ पर भी ना चक्रास के मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पर। ओके, ये बैलेंस की बात हो रही है आपकी, यिन एंड yang, आपका जितना अंदर आप अपनी। ओके, ये बहुत ही ना एक डीप मैसेज है कि आपके आसपास जो भी केओस चल रहा है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर ना, जैसे जब बिजली कड़कती है ना, तो वैसे निशान है यहाँ पर कि आपके आसपास बहुत तहलका मचा हुआ है। ठीक है, बहुत केओस है, बहुत उथल पुथल है, लेकिन इस उथल पुथल, जितना आप इस उथल पुथल में जाएंगे ना, उतनी ही आप अपनी आइडेंटिटी को खो दोगे, उतने ही आप इन चीज़ों में गुम हो जाओगे, आप बाहर निकलते जाओगे। और जितने आप सूक्ष्म रहोगे, जितने आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, जितने आप मेडिटेट करोगे, अपने अंतर्मन से कनेक्टेड रहोगे, उतने ही आपके अंदर का वो बैलेंस, वो पीस मेंटेन रहेगा, और आपके अंदर, आपके बाहर वो बिखराव नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब, बाहर जो भी चीज़ें चल रही हैं ना आपके आसपास इस वक्त में, उन्हें अपने आप को डिस्टर्ब ना होने दे, अपने अंदर के बैलेंस को यहाँ पर बना के रखे। आपको ना अपने अंदर आना है, जितना आप बाहर की तरफ जाओगे आप बिखर सकते हो। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है, दिख रहे हैं जैसे ये चक्र चल रहा है ना, यहाँ पे ये कड़कती बिजली है, फिर ये फ्लावर है, फिर ये चक्र है। जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे, इस कियोस में जाओगे, आप बिखर जाओगे, आप गुम हो जाओगे। ठीक है, अपनी रियलिटी से, अपनी ब्लेसिंग से बाहर निकल आओगे। लेकिन जितना आप सूक्ष्म होते जाओगे, सूक्ष्म माने जितना आप अपने अंदर से कनेक्ट होते जाओगे, अपनी अंदर आत्मा से कनेक्ट होते रहोगे, अपने अंदर बैलेंस लाते रहोगे, ठीक है, फोकस्ड रहोगे, उतने ही आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आएंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, पीस आएगा। तो ये वक्त आपको इस बदलाव से थोड़ा, आपको जिसे कहते हैं, चीज़ों को समझना है, उस गहराई को समझना है और उसे उसी तरीके से हैंडल करना है। सॉरो, यस, ये जो भी जिसे कहते हैं, मैं बोल रही हूँ ना आपको, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा दुख में रहना, इन सब चीज़ों से आपको बाहर आना है इस वक्त में, अपने अंदर पीस को ढूंढना है आपको, पाइसेस। ओके, वही जो है आपका फ्यूचर, आपकी ब्लेसिंग्स को इस 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। मैं कहूँगी आप खुद अपने क्रिएटर हैं, अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। ठीक है, तो आपके हाथ में डिवाइन ने ये चीज़ें दे रखी हैं, अब आपको देखना है आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। ओके, लेट्स सी, और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको। Empathy, oh my God, I am open to seeing both sides of a situation. Exactly, same जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ। ठीक है, कि चीज़ों को ना आपको यहाँ पर ना प्यार की एनर्जीज में, लव की एनर्जीज में, कंपैशन की एनर्जीज में आपको यहाँ पर जाना है। आपको जो सिचुएशन चल रही है ना, उनको एज इट इज़ आपको नहीं देखना है, कमियों को नहीं ढूंढना है। ठीक है, आपको हर तरह से चीज़ को देखने की कोशिश करनी है। एक जिसे कहते हैं ना एम्पैथी, जिसे क्या कहते हैं कि अपने अंदर से उन भावनाओं से कनेक्ट होना है आपको, कि यस, मैं अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को, उसके हर साइड को इक्वली देखता हूँ। ठीक है, अगर मेरी लाइफ में इस समय गम है तो कोई बात नहीं, ईश्वर, डिवाइन, यूनिवर्स, खुदा मेरे लिए सब अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे पता है, मैं फील कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये जो एम्पैथी होती है ना, ये वो फीलिंग होती है, आप फील कर सकते हैं किसी के इमोशंस को।
राइट तो आपको बोला जा रहा है आपको भी यहाँ पर उन एनर्जीज़ को फील करने की ज़रूरत है कि यस इस टाइम पर जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आप उसे गहराई से समझ पा रहे हैं। ये बहुत ही डीप मैसेज है माय डियर, ठीक है। मतलब अगर आप ऊपरी तौर पर चीज़ों को देखेंगे तो बहुत केओस है, लेकिन जितना आप उसे डीपर लेवल पर, हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, तभी आप अपने अंदर उस पीस को लेकर के आ पाएंगे, उस बैलेंस को लेकर के आ पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में उस ब्यूटीफुल एनर्जीज को, उन ब्लेसिंग्स को, पीस को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके तो मैं कहूँगी ये वक्त ना आपके लिए एक, जिसे कहते हैं कि सोल सर्चिंग का वक्त है माय डियर, ठीक है। अपने अंदर डीप जाने का वक्त है, डिवाइन से कनेक्ट होने का वक्त है पाइसेस, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट हुई, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर आगे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप फुली वे से गाइडेड हो, ठीक है। आपकी डिवाइन टीम आपको गाइड कर रही है, बस आपको उनका सुनना है, उनके मैसेजेस को सुनना है, उनकी गाइडेंस को सुनना है। अगर आप सुन करके इग्नोर कर दोगे तो फिर वो आपकी गलती है, ठीक है। और देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। लिसन टू विजडम, एग्जैक्टली अपनी इनर विजडम को फॉलो कीजिए। आपकी इनर विजडम आपको क्या कह रही है अभी, ये तो आप सुन तभी पाओगे जब आपके अंदर पीस होगा, क्योंकि अगर आप बाहर के शोर में ही डूबे रहोगे, इस एनर्जीज़ में, सोरो की एनर्जीज़ में, दुख की एनर्जीज़ में, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के एनर्जीज़ में रहोगे, तो फिर आप इस एनर्जीज़ को नहीं फील कर पाओगे। तब आप अपनी इनर विजडम की वॉइस को नहीं सुन सकते, इंट्यूशन की वॉइस को नहीं सुन सकते हो। तो उसको सुनने के लिए आपका मन शांत होना बहुत ज़रूरी है, और वो शांत कोई और बाहर से आकर के नहीं कर सकता, वो आपको खुद को करना है। और आपके लिए इस महीने के लिए यही है, लिसन टू विजडम, योर इनर विजडम, योर इंट्यूशन। ओके लास्ट देख लेते हैं आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। कान्हा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। पे टाइम, यू रीप व्हाट यू सो, इट कम बैक टू यू टाइम एंड अगेन, यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। एग्जैक्टली कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि जो आप बोओगे वही आप पाओगे। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला कि आप अपने खुद क्रिएटर हो, डिवाइन ने आपको अपनी लाइफ लिखने का मौका दे दिया है, तो आप अब क्या बो रहे हो, अब आप वो देखिए, वो ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस समय अच्छी चीज़ों पर फोकस कीजिए, डिवाइन की गाइडेंस पर फोकस कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्मों पर फोकस कीजिए, अच्छी चीज़ों पर फोकस कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। किसी के लिए नकारात्मक मत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, इवन अपने लिए भी। यहाँ पर किसी की बात तो बाद में आती है, पहले अपने लिए आती है। आपको अपने साथ सेल्फ टॉक आपकी कैसी है, अपने साथ आप किस तरीके से बात करते हो, जब आप खाली बैठते हो किस तरीके से बात करते हो, क्या सोचते हो, क्या दिमाग में भी सब नेगेटिव चल रहा है, सेल्फ टॉक भी नेगेटिव है, तो उन सभी चीज़ों को तब्दील कीजिए। ये वक्त उन चीज़ों को चेंज करने का आ गया है। बहुत ही डीप मैसेज है ये, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है पाइसेस, ओके। क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह की रीडिंग नहीं कर रही हूँ कि आपको ऊपरी तौर पर बता दूं, अदरवाइज मैं 3 कार्ड निकाल सकती हूं और आपको बता सकती हूं आपके महीने में क्या आ रहा है। मुझे इतने कार्ड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली कि टैरो क्या होता है और वो क्या किस तरीके से वर्क करता है, अगर आप चाहते हो तो इन मैसेजेस को पिक करने की कोशिश कीजिए और इन पर काम करिए। ये नहीं कि सुन लिया और बस काम ख़त्म कर दिया, वीडियो सुन ली और बंद कर दिया, उसके बाद भूल गए। इन्हें अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस समय जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, देखिए आपने खुद ने प्रार्थना करी है और तभी ये मैसेजेस निकले हैं। दैट मीन्स वो आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी आप उसे इग्नोर करेंगे तो ये आपकी खुद की पर्सनल गलती होगी माय डियर, ओके। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए इन गाइडेंस को और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली चेंज कीजिए, क्योंकि वो बुरा और अच्छी चीज़ें वो सब आप इसी वे में देखोगे। और ये जो मैंने कैच करी है, ये उन लोगों की एनर्जीज कैच करी हैं जो वाकई में इस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो येस माय डियर पाइसेस, मीन राशि, ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपकी। अगर आपको अच्छी लगी है, आपसे कनेक्ट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वाकई में अगर आपको ये यहाँ से गाइडेंस मिले हैं, मैसेजेस मिले हैं, तो अगेन बोलोगी डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे ज़रूर कीजिएगा, उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात,
अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेजेस हैं तो उन तक ये मैसेज पहुंच जाए, एक गुड डीड आप कर पाएँ, ठीक है, उसका एक पार्ट बन पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।